बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्चना की आरज़ू। आज हम बात करेंगे अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री पर, जो अब पूरी तरह से सुलझ चुकी है। दरअसल अर्चना तिवारी ने शादी से बचने के लिए ये पूरी साजिश रची है, पूरी प्लानिंग की, और एक प्लानिंग के तहत पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और इसीलिए देश छोड़कर भागी। दोस्त सारांश जोगचंद्र ने अर्चना की मदद की, ड्राइवर तेजिंदर ने अर्चना की मदद की। इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी कि वो ट्रेन से बाहर भी निकली, लेकिन किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई। मेड़घाट में उसने अपना मोबाइल और अपनी वॉच छोड़ी ताकि वो खुद को मरा साबित कर सके। 12 दिन बाद नेपाल बॉर्डर पर अर्चना पाई गई। तो देखिए, अर्चना की आरजू बस इतनी थी कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। सिविल जज की तैयारी वो कर रही थी और अपने करियर में वो कुछ अच्छा करना चाहती थी, कुछ बेहतर बनना चाहती थी। बस इतनी ही ख्वाहिश अर्चना की थी, लेकिन उस एक ख्वाहिश के लिए अर्चना को ये पूरा मेगा प्लान रचना पड़ा। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। आपका भी बहुत स्वागत है तनुज जी। बतौर अधिवक्ता आपने कई केसेस देखे होंगे, लेकिन इस केस से आप खास तौर पर जुड़े हैं। लेकिन कहाँ चूक हो गई? आखिर ऐसी साजिश रची कि कोई क्रिमिनल केस ही अर्चना पर नहीं बन रहा। देखिए, इसमें प्योरली रूप से सिर्फ गुमशुदगी का मामला था और कोई अन्य आरोप इसके अंदर नहीं है जी। और गुमशुदगी का जो मामला रजिस्टर्ड हुआ वो इंदौर से कटनी जाते वक्त जो एक मिसिंग हुई थी, 7 अगस्त का दिन था और लगभग 12 दिनों के बाद अब जो है परिवार को इन्फॉर्म किया गया। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खुद अर्चना ने शायद उनकी माताजी हैं, उनको फोन कर करके जानकारी दी कि वो सुरक्षित है। तो निश्चित रूप से कोई तरीके का इसमें क्रिमिनल इस तरीके का इसलिए इसमें प्रकरण नहीं बनता है कि किसी के द्वारा अगवा नहीं है, खुद की मर्जी से जो है अपने घर छोड़ करके भागी थी। तनुज जी, क्या लीगली इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है शादी का प्रेशर आजकल के युवाओं पर बनता है और वो शादी का प्रेशर झेल नहीं पाते, जिसके चलते कई तरह के कदम उठाते हैं। इस पर कोई और रास्ता अर्चना के पास नहीं था और बालिक है, साथ साथ वो पुलिस की सहायता ले सकती थी, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती थी, अपने परिवार के विरुद्ध भी वो शिकायत कर सकती थी कि जबरदस्ती उनका जो विवाह है वो कहीं तय किया जा रहा है। और इस तरह की अगर कहीं भी कोई चीज होती है तो कोई भी ये बात सिर्फ एक वकील तक सीमित नहीं है। समस्त बालिग लोग अगर किसी प्रेशर में है, फैमिली के प्रेशर में है, कोई रिश्तेदारों के प्रेशर में है और शादी का कोई जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, तो वे अपनी शिकायत बकायदा नजदीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं, परिवार के विरुद्ध भी शिकायत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। किसी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ये रास्ता अक्सर अपनाता है, लेकिन अर्चना ने भी यही रास्ता चुना। जहां तक एक बात है, एक वकील होने के नाते समझदारी का परिचय देना चाहिए था और वकील होने के नाते निश्चित रूप से कानूनी सहायता ली जानी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं दिखाई देती है। और जो भी उनका निर्णय रहा वो पूर्ण रूप से कानून के साथ नहीं रहा। पुलिस काफी परेशान हुई, उनको ढूंढने के लिए काफी लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 12 दिनों तक पुलिस ने मशम्मत करी और उसके बावजूद भी जो है एक प्लानिंग का अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के कानून की सहायता, लीगल एड उनको फॉलो करना चाहिए था, पुलिस की सहायता उनको लेना चाहिए थी और निश्चित रूप से वो मिलती अगर वो सही समय पे इसका डिसीजन करती तो। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सामाजिक तौर पर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि उनके माता पिता पर, उनके परिवार पर कोई आँच ना आए, उनकी इज्जत पर, इमेज पर कोई आँच ना आए। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि क्या फिल्म और वेब सीरीज के जरिए भी लोगों को रास्ता मिल रहा है? क्योंकि आपने अपने करियर में भी कई तरह के केसेस देखे होंगे ऐसे। शिवालिका, हम आज जिस युग में जी रहे हैं वो इंटरनेट से बेहद प्रभावित है और इसमें फिल्मों का भी एक विशिष्ट योगदान है। लेकिन देखिए, फिल्म अच्छी बुरी सब तरीके की होती है, वो संदेश देने के लिए बनती है, वास्तविकता बताने के लिए भी बनती है। ऐसे में डिपेंड करता है कि आप किस चीज के अंदर से क्या लेना चाहते हैं। और अगर हम समझदारी से काम लें तो हर जगह पर ही हमें जैसी सोच रखेंगे वैसी चीजें दिखाई देगी। और शिवालिका, इस मामले में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी, देखिए, आज तक ऐसी कोई भी गुत्थियां नहीं होती है जो हमारी पुलिस सुलझा ना पाए। ये चीज समझदारी का परिचय नहीं हो सकती और आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में हमारी पुलिस बहुत मजबूत है, हमारे कानून बहुत मजबूत है, सशक्त संसाधन है और अब कोई भी तरीके के आरोपों से आसानी से बचा और बख्शा नहीं जा सकता है। जी।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि परिवार की तरफ से अगर कम्युनिकेशन बेहतर होता, अगर परिवार उसके सपनों को, अरमानों को कुछ बेहतर तरीके से समझता, तो ये कदम उठाने की नौबत ही नहीं आती। मुझे लगता है कि काउंसलिंग की एक बेहद आवश्यकता होती है। परिवार के बीच में जो इमोशंस होते हैं उनकी स्थापित करने की बेहद आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि समाज का एक वर्ग बहुत, अब उसमें शिक्षित वर्ग भी शामिल है, क्योंकि अब देखिए शिक्षा का स्तर आज के समय में निश्चित रूप से पहले के समय से बहुत बड़ा है। और अब हम कहेंगे एक समाज में शिक्षित वर्ग भी बहुत मजबूती से है। ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग को सामाजिक चीजों पर, खास करके पारिवारिक दृष्टि से अगर मजबूती लाने के लिए हम बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि जितना उनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य मजबूत हो, उतना ही मजबूत उनका पारिवारिक परिप्रेक्ष्य भी हो। क्योंकि समाज के अंदर जो वैल्यू है वो पारिवारिक और सामाजिक दोनों वैल्यू से ही इंसान की वैल्यू बनती है। निश्चित रूप से सभी चीजों का ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता होती है। और हम अर्चना तिवारी के मामले में एक चीज जरूर कहेंगे कि निश्चित रूप से जिस तरीके से भी प्लानिंग की है, जो भी करा, लेकिन एट द लास्ट उन्होंने खुद ने फोन करके अपनी जो मदर हैं उनको इन्फॉर्म किया। और ये चीज बिल्कुल समझ से परे है कि अगर इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी थी, प्लानिंग थी, तो बीच में ही अचानक से इस तरह की प्लानिंग में क्यों चेंजेस किए गए, क्यों घर को इन्फॉर्म किया, क्या इसके पीछे रहस्य है। अभी बहुत सी चीजें इस पर पर्दा हटना बाकी है, बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी जानना के लिए बाकी रहेंगी। जी निश्चित तौर पर तनुज जी, कितना प्रोफेशनल इम्पैक्ट आप अर्चना पर देखते हैं, क्योंकि सिविल जज की तैयारी वो कर रही थी, प्रोफेशनल और एजुकेशनल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा अर्चना पर? देखिए अभी उनका मुझे नहीं पता उनका प्रोफेशनल करियर कैसा है, क्योंकि शायद जज की परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। और ऐसे में मुझे अभी पता नहीं वो प्रैक्टिस कर रही हैं नहीं कर रही हैं, या उनका कैसा क्लाइंटेज है। तो देखिए इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम जहां तक देखते हैं ये सब चीजें डिपेंड करती है। और ये सारी चीजें मैटर इतना नहीं करती, क्योंकि आप अपने क्लाइंट के लिए कितना बेहतर तरीके से काम करते हैं, सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ जब आप परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस में आप रेगुलरली फोकस्ड होंगे। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव इस चीज का पड़ने वाला है। जी बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तनुज जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। और इसी के साथ फिलहाल अर्चना की आरज़ू इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।